नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस वक्त किसानों पर कोहराम मचा है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अब तो देश के बाकी शहरों और प्रदेशों में भी ये स्थिति देखने को मिल रही है। इसी बीच कृषि कानूनों पर शरद पवार का यू टर्न सामने आया। कृषि कानून पर शरद पवार घिर गए हैं। शरद पवार जो अब कह रहे हैं कि कृषि कानून लाकर सरकार ने गलती कर दी है। खुद 2010 में कृषि कानून वो लाने वाले थे। खुद 2010 में बतौर कृषि मंत्री नए कानूनों की उन्होंने वकालत की थी। पवार ने 2010 में मुख्यमंत्रियों को, अलग अलग प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि एपीएमसी एक्ट में बदलाव आना चाहिए। पवार ने कृषि में प्राइवेट सेक्टर्स की सिफारिश भी की थी। अब खुद एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार इस कानून का विरोध कर रहे हैं और ये धमकी, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर सरकार किसी नतीजे तक नहीं पहुंचती है, किसानों की मांगों को नहीं मानती है, तो ये जो विरोध प्रदर्शन है ये सिर्फ दिल्ली तक नहीं रुकेगा बल्कि पूरे भारत में फैलेगा। ये आंदोलन पूरे भारत तक जाएगा। ये शरद पवार की चेतावनी है, टिप्पणी है, धमकी है, इसे जो भी समझ लीजिए। और इस तरीके से एक बात फिर यह जाहिर हो जाता है कि जो किसानों का विरोध है, किसानों का आंदोलन है, वो सिर्फ किसानों का विरोध नहीं बल्कि पॉलिटिकल पार्टियां, खासकर जो विपक्षी दल है, इस मुद्दे को भुनाना चाहती है, इस मौके को भुनाना चाहती है। केंद्र सरकार के विरोध में एक माहौल क्रिएट करने में किसानों को बरगलाया भी जा रहा है, उन्हें गुमराह भी किया जा रहा है और साथ ही इस मौके का फायदा भी उठाया जा रहा है। कृषि मंत्री जब थे 2010 में शरद पवार, तब उन्होंने खुद कृषि कानून की वकालत की थी, लेकिन अब विरोध कर रहे हैं। रंजीता झा दिल्ली से हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रंजीता, क्या वजह है कि शरद पवार जो कि कृषि कानून की सिफारिश कर रहे थे एक वक्त, आज इसका विरोध कर रहे हैं? के विरोध में जिस तरह से पूरी दिल्ली एक तरह से हम कह सकते हैं जाम है, एनएच हर तरफ से बंद कर दिया गया है और कृषि लगातार इसी बात की मांग कर रहे हैं सरकार से कि उस तीनों कानून को रद्द किया जाए। जहां तक शरद पवार की बात है, इनका 5 पन्नों का पत्र शरद पवार का पब्लिक डोमेन में आया है। बतौर कृषि मंत्री, जब यूपीए सरकार में वो कृषि मंत्री थे, उस समय उन्होंने एपीएमसी कानून में बदलाव की बात कही थी। इस बाबत उन्होंने मुख्यमंत्रियों को पत्र भी लिखा था और उस पत्र में इस बात की दलील दी थी कि आने वाले समय में जिस तरह से देश बदल रहा है, विश्व बदल रहा है, ऐसे में एपीएमसी कानून में बदलाव होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को मौका देना चाहिए और ऐसे में प्रदेशों में भी रोजगार और विकास के अवसर मिलेंगे। अब उनका वही पत्र जो है वो विपक्षी पार्टियों पर हम कह सकते हैं कि मुसीबत बन रही है। विपक्षी पार्टियों को कटघरे में खड़ा कर रही है सरकार। न सिर्फ सरकार बल्कि अब ये जो पत्र है इसकी चर्चा जो है वो आम लोगों में हो रही है कि जब सत्ता में थे तो उस कानून का समर्थन करते थे, आज विपक्ष में है तो उस कानून का विरोध कर रहे हैं। आखिर ये किस तरह की फ्लिप फ्लॉप नीति है विपक्षी पार्टियों की? कांग्रेस भी खुलकर मेनका आ चुकी है। 8 को कल जो भारत बंद है इसका खुलकर समर्थन कांग्रेस पार्टी कर रही है। तो ऐसे में जो सरकार आरोप लगाती रही है कि कृषि कानून का विरोध बिल्कुल रंजीता, और सरकार के आरोपों में भी और इस बात में भी दम नजर आता है कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है। शरद पवार कृषि मंत्री रहते हुए उन्होंने कृषि कानून की वकालत की थी और इसी साल सितंबर में भी उनका एक बयान आया था कि सरकार की नीयत कृषि कानून को लेकर साफ है। तरीके पर उन्होंने सवाल उठाया था, लेकिन अब इस पूरे आंदोलन को ही समर्थन दे रहे हैं और कानून को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। सड़कों पर समाजवादी पार्टी, लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, पुलिस के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई है। अखिलेश यादव को रोकने के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन चल रहा है। कन्नौज जाना चाहते हैं अखिलेश यादव, किसानों के समर्थन में पदयात्रा में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें रोकने की पूरी तैयारी कर ली है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, उनके घर तक पूरे रास्ते को ही सील कर दिया गया है और इसी बात के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। तस्वीरें इस वक्त आप लखनऊ की देख रहे हैं। समाजवादी की पार्टी के कार्यकर्ता जो कि पुलिस से भिड़ते हुए, धक्का मुक्की करते हुए, पुलिस फोर्स की पूरी तैनाती की गई है, यहां पर महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती की गई है। इसी किसी स्थिति से निपटने की तैयारी पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से पहले से की गई है। तो पदयात्रा का आयोजन, ऐलान समाजवादी पार्टी की ओर से पहले से किया गया था। अखिलेश यादव खुद कन्नौज में इस पदयात्रा का हिस्सा बनने वाले, लेकिन प्रशासन ने कोरोना का हवाला देकर उनसे रुकने को कहा। हालांकि अखिलेश यादव की ओर से यह बात भी कही गई कि वो कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करेंगे, लेकिन अब देखिए यहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को किस तरीके से पुलिस के साथ धक्का मुक्की कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। लखनऊ की सड़क की ये आज की अभी की तस्वीर है।
इस वक्त लखनऊ में गहमा गहमी की तस्वीर बनी हुई है। तो किसान आंदोलन के समर्थन में समाजवादी पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में पदयात्रा का ऐलान आज किया गया है। खुद अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, वो भी इस यात्रा का हिस्सा बनने के लिए कन्नौज जाना चाहते थे और उनके काफिले की गाड़ियां उनके घर के पास इकट्ठा हो गई थी। जो उनके सुरक्षा कर्मी हैं वो भी इकट्ठा हो गए। तो एक तरफ अखिलेश यादव के जो कार्यकर्ता हैं वो हैं, काफिले की गाड़ियां हैं, उनके सुरक्षा कर्मी हैं, तो दूसरी तरफ उनके घर के बाहर ही पुलिस फोर्स की तैनाती है, बैरिकेडिंग की गई है जगह जगह, ताकि जो काफिला है वो आगे ना बढ़े। अलाउद्दीन हमारे सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अलाउद्दीन, इस वक्त की क्या तस्वीर वहां पर? और 3 बड़े अपडेट लखनऊ से हैं। पहला तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक ट्वीट किया है और ट्वीट में उन्होंने लिखा है, कदम कदम बढ़ाए जा, दंभ का सर झुकाए जा, ये जंग है जमीन की, अपनी जान भी लगाए जा, किसान यात्रा में शामिल हो सभी पार्टी कार्यकर्ता। एक तो ये, दूसरा आप देखेंगे मेरे राइट हैंड से, देखिए ब्रज वाहन जो है पुलिस लगा रही है उनके घर के सामने। अभी अभी 2 जो है विधायक राजपाल कश्यप, आशु मलिक, 2 लोग गिरफ्तार होकर के यहाँ से गए हैं ब्रजवाहन में। हालांकि अभी पता नहीं चल पाया है कि पुलिस उनको लेके कहाँ गई है। हालांकि वो विधायक है तो ऐसे में प्रोटोकॉल के हिसाब से शायद उनको पुलिस लाइन ले जाया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरा छोर है समाजवादी पार्टी ऑफिस का, वहां से समाजवादी पार्टी के एक दूसरे एमएलसी विधायक उदयवीर सिंह को जो है हिरासत में पुलिस ने लिया है। तो अब जिस बात की उम्मीद की जा रही है, अलाउद्दीन झड़प क्यों हो गई? अलाउद्दीन झड़प क्यों हो गई? गिरफ्तार क्यों करना पड़ा इन्हें? मिल रही है। देखिए, दोनों विधायक समाजवादी पार्टी ऑफिस जाना चाह रहे थे। उनका कहना था कि हम क्योंकि समाजवादी पार्टी के एमएलसी हैं, विधायक हैं, तो अपनी पार्टी कार्यालय जाने का हमारा लोकतांत्रिक हक है। पुलिस के लोगों का कहना था क्योंकि आज अखिलेश यादव को यहाँ से अलाउद्दीन लौटेंगे आपके पास। इधर दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर भी हालात बहुत ही गंभीर बनते दिख रहे हैं। अमित राणा हमारे सहयोगी गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद है। अमित, क्या चल रहा है वहां? देखिए, किसानों का साफ तौर पे कहना यह है, कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं जिनका कोई निष्कर्ष निकलकर नहीं आया। यही कारण भी है कि कल जो किसान है चक्का जाम करने की बात भी कह रहे हैं। खुद मेरे साथ राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत। राकेश जी, अगली रणनीति क्या होगी? क्योंकि जिस तरीके से कई दौर की अभी तक वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई जो निष्कर्ष नहीं निकल कर आया जो किसान के हित में हो। बातचीत होगी, 9 तारीख में फिर बात करेंगे। अच्छा, हाँ, बड़े मसले हैं, 9 तारीख में फिर बात होगी। किसान बैठेंगे, सरकार बैठेगी, तो बात करेंगे 9 तारीख। लेकिन 9 से पहले 8 आने वाली है और 8 को चक्का जाम की बात भी कही जा रही है। हाँ, करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे। चक्का जाम ये पॉलिटिकल वालों ने तो सिखाया हमको चक्का जाम करना, तो हम भी करके देखेंगे कैसे होता है। और वे पूरा दिन का करते थे जी। अमित एक सवाल कीजिए, बीच के रास्ते के लिए तो ये तैयार नहीं है। किसान कई कदम आगे सरकार कई कदम आगे बढ़ चुकी है, लेकिन किसान टस से मस होना नहीं चाहते। तो ऐसे में क्या हल ये देख रहे हैं? क्या सिर्फ एक हल ही यहां पर मान्य है इनको कि बिल वापस लिए जाए और कोई रास्ता नहीं? देखिए, जितने दौर की भी वार्ता हुई है उस दौरान ये कहा गया कि तमाम चीजें हैं, मतलब कुछ आपको दिया भी गया कि इसमें हम ये संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो किसानों का कहना है वो कि बिल वापस ही लिया जाए। कोई बीच का रास्ता आप देख रहे हैं इसमें? अभी तो नहीं बीच का रास्ता निकलना जी, और 9 तारीख में पता चलेगा। अभी नहीं, किसान पीछे हटने को तैयार है जी। और बड़ा इशू जो है वो MSP को लेकर है, जो 3 कानून है उनको लेकर है जी। अभी किसान वापसी नहीं हटेगा। बिल्कुल, ये थे राकेश टिकैत, जिनका साफ तौर पे कहना ये है कि आगामी 9 तारीख को जो बैठक होनी है उसमें ही तय हो पाएगा कि बीच का रास्ता अगर कुछ निकलता है या नहीं। लेकिन अब तक की जो रणनीति है उसके मुताबिक किसानों का कहना यही है कि तमाम जो बिल हैं, जो काले बिल किसानों द्वारा कहे जा रहे हैं, उन्हें वापस लिया जाए। वहीं दूसरी ओर अमित, लेकिन यहाँ पर भी कंफ्यूजन की स्थिति दिख रही है। अगर मुमकिन हो तो आप एक और सवाल कीजिए उनसे कि जब सरकार के साथ बातचीत होती है किसान के संगठन नेताओं की, तो वहां पर मसला अटक जाता है कि नहीं जी, बिल वापसी नहीं होगी तो हम बात मानेंगे नहीं। यहाँ कह रहे हैं बीच का रास्ता भी निकाला जा सकता है। तो क्या कंफ्यूजन है? अलग अलग संगठन जुड़े हैं, उनमें भी एक मत नहीं है क्या? देखिए, तकरीबन 32 ऐसे अलग अलग किसानों के संगठन हैं जिनके कई नेताओं के साथ बैठक हो चुकी है, कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन निष्कर्ष कुछ निकल कर नहीं आया है। जो मेन मुद्दा है तमाम किसानों का वो यही है, जो नए बिल आए हैं उनको वापस लिया जाए। वहीं अलग अलग जो किसान संगठन है उनकी अलग अलग डिमांड है कि जैसे कहा जाए गन्ना भुगतान की है, बिजली के बिल की है, ये तमाम अलग अलग मांगे हैं। लेकिन जो मुख्य इनकी मांगे हैं वो यही है, जो नए कृषि कानून आए हैं उनको वापस लिया जाए। अगर बात की जाए बीच के रास्ते की, तमाम तरह की बैठक यहाँ हो चुकी है, कई वार्ता
मुद्दाएं हो चुकी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कल अब चक्का जाम का जो इनका ऐलान है उस ऐलान पर भी ये कायम है, यानी कि चक्का जाम होकर रहेगा, ये किसानों का कहना है। फिर 9 तारीख की बातचीत होगी, उस पर भी निगाहें सबकी टिकी। आप बने रहे हमारे साथ। अलाउद्दीन का रुख कर लेते हैं। अलाउद्दीन, लखनऊ में इस वक्त क्या हो रहा है? अखिलेश यादव निकले नहीं निकले, कब तक निकलेंगे अपने आवास से और कब तक वो कन्नौज के लिए रवाना होने की कोशिश करेंगे? देखिए, सिनेरियो पिछले 15 मिनट से यहाँ पर काफी चेंज हो गया है, क्योंकि उनकी पार्टी के जब विधायक कुछ पहुंचे हैं तो झड़प और धक्का मुक्की के बाद जहां 3 विधायकों को हिरासत में लिया गया, उसके बाद तमाम पार्टी कार्यकर्ता भी इधर आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं कैमरा पैन करके दिखाऊंगा कि बैरिकेटिंग इतनी जबरदस्त है और चेन में, यानी कि अगर एक बैरिकेटिंग कोई किसी ने पार भी कर लेता है तो लगातार पार्टी ऑफिस उनके घर तक आने के लिए 5 बैरिकेटिंग को पार करना पड़ेगा। लगातार भीड़ बढ़ी है, साथ में पुलिस के लोगों को भी बढ़ाया गया है। राइट हैंड पे मेरे देखेंगे तो वहां पे भी हालात जो है पुलिस ने अपने कंट्रोल में किया। तो ऐसे में क्योंकि दोनों विधायक कहीं ना कहीं से उन्होंने जाने की, पार्टी कार्यालय की तरफ जाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो लोग सड़क पर पहले धरने पे बैठे, फिर सड़क पर लेट गए, फिर पुलिस के लोगों ने उनको उठा करके गाड़ियों में लादा और फिर उसके बाद उनको भेज दिया। फिलहाल अभी भी अखिलेश यादव अपने घर में ही हाउस अरेस्ट हैं, घर के अंदर ही हैं, नजरबंद हैं, चारों तरफ से पुलिस लगी हुई है। अब देखने वाली बात यह है, खबर यहां तक आ रही है कि अखिलेश यादव अपने आवास से निकल करके सड़क पर ही, जिस सड़क पर न्यूज़ 18 की टीम है, यहीं पर वो अपना विरोध जता सकते हैं, धरने पे बैठ सकते हैं, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सड़क पर ही कर सकते हैं। तो ऐसे में क्योंकि अब सिनेरियो सारा चेंज हो गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं से उनकी तरफ से भी एक ऐसी रणनीति बनाई जा रही होगी ताकि जो है अपना मैसेज, अपना संदेश लोगों में दे सकें। हालांकि उनकी तरफ से जो ट्वीट किया गया उसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में आंदोलन अभी जारी रहेगा। फिलहाल यहां से जिस तरह का संदेश उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी फिर इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलेगी, जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे और प्रशासन उन्हें रोकने की कोशिश करेगा। धन्यवाद इस वक्त अलाउद्दीन पूरी जानकारी देने के लिए। अमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बात ताजनगरी आगरा की करते हैं। आगरा को बहुत जल्द सौगात मिलने वाली है। कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये सौगात देंगे। 11 बजे कार्यक्रम है जिसमें मेट्रो रेल का वर्चुअल शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे और कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे और साथ ही उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी। सुबह 11 बजे शिलान्यास कार्यक्रम होना है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आगरा के लोगों को मेट्रो रेल की सौगात देने जा रही है। योजना के पहले चरण को दिसंबर 2022 तक पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपीएमआरसी को खास तौर से निर्देश जारी किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से रिमोट दबाकर 8,379 करोड़ रुपए की लागत के आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी दिल्ली से रिमोट के जरिए आगरा मेट्रो का शिलान्यास करेंगे और सीएम योगी ताजनगरी आगरा में उपस्थित रहेंगे। तो पीएम मोदी जो शिलान्यास करेंगे उसमें सीएम के साथ साथ केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी की भी मौजूदगी होगी। पीएम का कार्यक्रम निर्धारित हो चुका है और 18 मिनट तक वर्चुअल संबोधन होगा पीएम का और पीएससी ग्राउंड में पीएम मोदी के भाषण का लाइव प्रसारण होगा। आगरा मेट्रो लखनऊ के मुकाबले कहीं एडवांस होगी। कोच में एलईडी स्क्रीन के अलावा कई सुविधाएं होंगी। इसके अलावा इसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाएगी। ट्रेन में सिग्नलिंग प्रणाली मॉडर्न होगी। दिसंबर 2022 तक 6 स्टेशनों पर मेट्रो का संचालन शुरू हो जाएगा। इसमें प्रमुख रूप से ताज पूर्वी गेट, फतेहाबाद रोड, ताजमहल, आगरा किला, जामा मस्जिद हैं। 3 एलिवेटेड और 3 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। मेट्रो ट्रैक की लंबाई 30 मीटर होगी और एक स्टेशन की लंबाई 77 मीटर के आसपास रहेगी। ताजमहल से सिकंदरा तक पहला कॉरिडोर बनेगा मेट्रो का और शहर में कुल 30 किलोमीटर लंबा मेट्रो का जाल बिछेगा। आगरा शहर के लोगों की बड़ी मांग थी तो मेट्रो की, और मेट्रो का सपना आगरा के लोगों का अब साकार होने जा रहा है। तो सबसे पहले जो है 14 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर बनेगा। तय योजना के पहले चरण में दिसंबर 2022 तक सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट तक मेट्रो का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। इसमें पहले चरण में सिकंदरा से ताज ईस्ट गेट कॉरिडोर तैयार किया जाएगा। सबसे पहले ताज ईस्ट से जामा मस्जिद तक 6 किलोमीटर तक प्राथमिक सेक्शन तैयार किया जाएगा। इस सेक्शन में कुल 6 मेट्रो स्टेशन, ताज ईस्ट गेट, बसई, फतेहाबाद रोड मेट्रो स्टेशन बनेंगे। वहीं ताजमहल, आगरा फोर्ट और जामा मस्जिद भूमिगत मेट्रो स्टेशन होंगे।
इसकी फिजिबिलिटी पे बात हुई थी और 19 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई थी और कितनी जल्दी हमारा इस टाइम हर काम इतनी तेज़ी से एक्शन ले लेता है कि उसका उदाहरण एक हमारी मेट्रो ही है। दूसरा कॉरिडोर आगरा कैंट से कालिंदी बिहार के बीच बनेगा। इस कॉरिडोर की लंबाई 15.4 किलोमीटर होगी और इसके अंतर्गत कुल 14 स्टेशन होंगे। दूसरे कॉरिडोर में शहर के आगरा कैंट, सदर बाजार, कलेक्ट्रेट, सुभाष पार्क, आगरा कॉलेज, हरि पर्वत चौराहा, संजय प्लेस, एमजी रोड, सुल्तानगंज क्रॉसिंग, कमला नगर, रामबाग, फाउंड्री नगर, आगरा मंडी और कालिंदी बिहार पर मेट्रो स्टेशनों का निर्माण किया जाएगा। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18 आगरा। और चलिए आपको बता देते हैं कि आज का कार्यक्रम आखिर है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मेट्रो रेल का वर्चुअल शिलान्यास सुबह 11 बजे करेंगे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ भी बतौर अतिथि मौजूद होंगे। सीएम आगरा में खुद मौजूद होंगे, उनके साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी होंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी। तो आगरा वालों को एक सौगात 2022 में संचालन शुरू हो जाएगा, जिसका इंतजार आगरा के लोगों को और साथ ही सैलानियों को भी। चोर कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ उसको अपनी गिरफ्त में ले ही लेते हैं। ऐसा ही कुछ वृंदावन पुलिस ने कर दिखाया। 25 दिसंबर को शादी समारोह में बैग पर हाथ साफ करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो मध्य प्रदेश के राजगढ़ का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक ये अपराधी अच्छे कपड़े पहनकर अपने साथियों के साथ शादियों में जाते हैं और मौका पाते ही ज्वेलरी बैग और पैसा वाला लिफाफा पार कर देते हैं। पुलिस अब इसके बाकी साथियों की तलाश में जुटी है। मथुरा के थाना गोवर्धन पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके पास से 4 तमंचे, मोबाइल फोन बरामद किए। पुलिस की टीम जब देवसरस जंगल में पुलिया के पास चेकिंग कर रही थी, तभी पुलिस को देखकर ये सभी भागने लगे। शक होने पर पुलिस ने इनका पीछा किया और धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक ये आरोपी मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन ठगी किया करते थे और इनके ऊपर मथुरा जिले में कई मुकदमे दर्ज हैं। गिरफ्तार अभियुक्त ऑनलाइन ठगी के माध्यम से लोगों को ठगते थे एवं पूर्व से मुकदमे में मामले चल रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से घटना में प्रयुक्त 5 मोबाइल फोन, 4 अवैध असलहे, 315 बोर मैक कॉटेज बरामद हुए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों के अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। मैनपुरी में प्रधानमंत्री के नाम जमीन करने वाली बिट्टन देवी की खबर का असर हुआ है। सीएम के आदेश पर डीएम और सीडीओ ने घर जाकर बिट्टन देवी से बातचीत की और परिवार के लोगों को भी समझाया। हमारे आओ तो खेत दो, वोट दो, अब हम 12 बीघा खेत फेंक दे। हाँ, किसके नाम? किने? मोती जी को। किने? मोती जी को दे। तीनों बेटों और बहुओं के व्यवहार से नाखुश होकर अपनी जमीन को पीएम नरेंद्र मोदी के नाम करने पर अड़ी 85 साल की बिट्टन देवी का अब रुख बदल गया है। मुख्यमंत्री के मामले का संज्ञान लेने के बाद अधिकारियों के घर जाने के बाद उन्होंने बेटों को ही जमीन देने की बात कही है। बिट्टन देवी मोदी सरकार की योजनाओं से खुश हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मैनपुरी के चितायन गांव में। चितायन मैनपुरी से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है और ये बिल्कुल रोड पर लगा हुआ गांव है। इसी गांव की रहने वाली हैं बिट्टन देवी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के नाम 12.5 बीघा ज़मीन करने की हट लगा रखी थी। दरअसल उनके 3 बेटे हैं और बेटों से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई, नाराज़ हो गई, तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने चौथे बेटे यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से इतनी प्रभावित थीं कि उन्होंने इस बात को मन में बैठा लिया कि अगर ये 3 बेटे हमारी सेवा नहीं करेंगे तो हम चौथा बेटा अपना मोदी को मानकर हम अपनी संपत्ति यानी कि जो 12 बीघा ज़मीन है वो मोदी के नाम कर देंगे। चितायन में रह रही बिट्टन देवी के पति की 5 साल पहले मौत हो चुकी है। दरअसल बुधवार को बिट्टन देवी ने कहा था कि बेटे बहुएं उनका ध्यान नहीं रखते हैं, खाना तक नहीं देते और प्रधानमंत्री की योजनाओं से मिलने वाली आर्थिक मदद से उनका गुजारा चलता है। उनको प्रधानमंत्री पर अपने बेटों से ज्यादा भरोसा है, इसीलिए वो अपनी जमीन उनको देना चाहती हैं। आप जो है मोदी के नाम जमीन कर रही थी, अब नहीं करेंगी? अब ना करिए, लड़का बढ़िया है, लिपटी का जरूरत है। हमारे जारी का हमारे खेत दो तो हमें रुपया देते और जो जाए तो बड़े का रुपया देने लगी है। कई काम के नाम भजे चली गई। न काम जो बारो रखू फसावनी करते सब बातें।
खबर दिखाए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने डीएम मैनपुरी को बिट्टन देवी के घर जाने के आदेश दिए और कुछ ही देर में डीएम और सीडीओ ने बिट्टन देवी के घर जाकर उनसे बातचीत की। रुपया खूब देते, रुपया 25 से 2000, 25 से 2000 बहुत ही देते हुए रुपया। हमने बोटियों जाओ, मेरे खेतियों जाओ। शासन की मंशानुरूप सभी जो सुविधाएं हैं उनको प्राप्त हों, कोई असुविधा न हो, यही प्राथमिकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो उनके खाते में जा रही है उससे बहुत खुश हैं वो, और उनकी आशा है कि सभी लोगों को ऐसी योजनाओं का लाभ मिले। बिट्टन देवी अब घर में खुश हैं और सड़क किनारे बने घर में रहती हैं। सुबह से शाम तक वे चारपाई पर बैठी रहती हैं और परिवार में 3 बेटे और तीनों बहुएं उनकी सेवा करती दिख रही हैं। तो आपकी दादी मोदी जी के नाम जमीन करने चलेंगी, इतनी प्रभावित है मोदी जी की योजनाओं से? हाँ, इतनी प्रभावित है, वे नहीं थोड़ी सी नाराज हो गई थी घर से, इसलिए वो चली गई थाना तहसील में। अच्छा, हाँ, क्या क्या कह के गई थी? मुझसे बोल गई नहीं, गई चुप्पा कर गई थी। फिर मैं आई तब बोली कि हम नाम मोदी जी के नाम करे है जमीन। अच्छा, तब पता चला मुझे। वो हम लोगों से नाराज होकर चली गई थी। अच्छा, हाँ। तो फिर आपको कैसे पता लगा? चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ब्रेक के बाद खबरें उत्तराखंड से।